हाँ जी, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक कार है, अच्छी खासी स्पीड से आ रही है और एक आदमी को उड़ा दिया, ठीक है, तो उस आदमी की जो डेथ हो गई, ठीक है, तो डेथ का रीज़न क्या है? कार बहुत भारी थी इस वजह से, या कार की स्पीड बहुत ज़्यादा थी इस वजह से? दोनों में से क्या होगी? कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर कार भारी थी इस वजह से उस इंसान की डेथ हो गई। तो मैं कहता हूँ कि अगर कार भारी थी, ठीक है, तो अगर कार धीरे धीरे आ रही होती, मान लीजिए लुढ़कती लुढ़कती आ रही होती, 1, 2 या 3 की स्पीड से, 4 की स्पीड से आ रही होती मान लीजिए, तो क्या उस इतना जो नुकसान हुआ है उसका इतना वो हो पाता? जो उसने काम किया ऐसा हो पाता? उसकी डेथ हो पाती? नहीं हो पाती, ठीक है ना। इसका मतलब ओनली मास तो क्या नहीं है, रीज़न नहीं हो सकता। कब कुछ कुछ बच्चे कहते हैं कि सर वेलोसिटी सही है। अगर उसकी वेलोसिटी कम होती या वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी इस वजह से ऐसा हुआ, तो मैं कहता हूँ कि अगर उसी वेलोसिटी से साइकिल आ रही होती तो क्या उस इंसान को इतना नुकसान होता? क्या नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब ना केवल मास और ना केवल वेलोसिटी, अगर आप किसी एक की ही बात कर रहे हो तो वो दोनों पॉसिबल नहीं है, वो दोनों ही रीज़न नहीं है, ठीक है ना। तो रीज़न क्या है? रीज़न है दोनों का मिला जुला संगम, ठीक है। मास और वेलोसिटी दोनों मिले, उस वजह से इतना नुकसान हुआ। तो अब ये बताओ, क्या हम हमेशा यही बोलेंगे क्या सर इसका मास और वेलोसिटी दोनों ज़्यादा थी इस वजह से, या मास ज़्यादा था वेलोसिटी कम थी? अच्छा, एक और बात बताइए कि अगर सिर्फ वेलोसिटी ही या मास भी, अगर केवल मास ही रीज़न होता तो जो बुलेट होती है, गन की बुलेट, वो तो बहुत छोटी सी होती है, तो फिर इतना डैमेज क्यों कर देती है? वो इसलिए क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। कार की स्पीड तो बहुत ही पीछे रह गई बुलेट की स्पीड के कंपैरिजन में, तो बुलेट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। वहाँ बहुत, यानी कि उसने दोनों का ही काम कर दिया, मास को भी उसने जो मास की कमी हुई उसको भी उसने पूरा कर दिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? लेकिन अगर मान लीजिए कि जितनी स्पीड से बुलेट आ रही है उतनी ही स्पीड से अगर कॉटन आ जाए, कॉटन, ठीक है, रुई, तो क्या इतना चोट पहुंचा सकती है? क्या नहीं पहुंचा सकती है। यानी कि कहीं ना कहीं मास और वेलोसिटी दोनों का संगम हमें जरूरी है। तो क्या हमेशा हम ये बोलते रहेंगे क्या सर मास और वेलोसिटी का संगम, सर मास और वेलोसिटी का संगम की वजह से इतना डेंजर हुआ है, इतना जो डैमेज हुआ है? बात समझ में आ गई? तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे हमेशा बार बार, तो हम इसको एक नाम दे देते हैं। तो मास और वेलोसिटी का जो संगम हुआ है यहाँ पर, मिला जुला जो रिजल्ट आया है इनके वजह से, ठीक है ना, तो उसको हम एक नाम दे देते हैं, और उसको हम नाम देते हैं क्या भाई? मोमेंटम। क्या नाम देते हैं? मोमेंटम। मोमेंटम, ठीक है। तो बात समझ में आई आपके? इसका मतलब अब जब भी आप जिंदगी में कभी भी मोमेंटम वर्ड सुनोगे तो आपको क्या इमेजिन करना है? आपको इमेजिन करना है कोई एक ऐसी ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी चीज़ जो मूव कर रही है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं मास बोलता हूँ तो आपको कोई भारी चीज़ इमेजिन करना है कि आपके ऊपर कोई भारी चीज़ रखी हुई है, ठीक है, बड़ी सी, ठीक है। और अगर वेलोसिटी इमेजिन कर रहा हूँ तो आपको कोई मोशन करता हुआ कुछ इमेजिन करना है, ठीक है ना, सिर्फ मोशन को, कोई हिलती हुई चीज़, ठीक है। लेकिन अगर मोमेंटम बोल रहे हैं तो मोमेंटम का मतलब है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो भारी भी है और क्या है, मूव भी कर रही है। भारी का मतलब ये नहीं कि भारी ही होनी चाहिए, हल्की चीज़, जैसे कि मैंने बताया, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी कि उसके आपको मास को भी इंक्लूड करना है। जैसे कि मैंने सिर्फ मोशन बोला तो सिर्फ मोशन को देख रहे हो आप तो फिलहाल, लेकिन मोमेंटम बोल रहे हैं तो आपको उसके मास को भी दिमाग में इंक्लूड करते हुए चलना है कि कोई ऑब्जेक्ट है और उसका मास भी है, तो और वो मूव कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो ऐसे ही चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हुआ भाई? मोमेंटम को हम पी से दिखाते हैं, तो P इज इक्वल टू एम इंटू वी। एम का मतलब मास इंटू वेलोसिटी। बात समझ में आ गई आपके? चलिए भाई, तो यहाँ पर
मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, मास इनटू वेलोसिटी। हाँ जी भाई, तो मोमेंटम हमारे समझ में आ गया कि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होती है, दोनों का संगम होता है। इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब आप देखिए एक चीज़, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक कार है, ठीक है, क्या है भाई, कार है। किधर से सीधी है किधर से उल्टी है भाई, चलिए ये इधर से सीधी है भाई, है ना, ये क्या बना दिया मैंने, इधर सीधी हो गई, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, ये सही है, ठीक है। चलिए, तो अब ये कार जो है वो इधर जा रही है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए एक आदमी खड़ा हुआ है इस तरीके से। जैसे ये कार ऐसे टकराएगी, ठीक है, ये आदमी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा भाई साहब, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप देखिए, जब ये कार इससे टकराई, ठीक है, इस तरीके से, ये मान लेते हैं यहाँ पर अपन, ये लीजिए, ठीक है, कार छोटी हो गई क्या, चलिए, हाँ जी, तो देखिए कार आई इससे टकराई, यानी कि जब ये कार जब चल रही थी इसके पास मास भी था और वेलोसिटी भी थी, तो इसके पास यानी कि कुछ ना कुछ मोमेंटम था, ठीक है। मान लेते हैं कि इसके पास मोमेंटम कितना था भाई, 50 का मोमेंटम था, ठीक है। चलिए अब जैसे ही ऐसे टकराई तो मोमेंटम, गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है, गाड़ी क्या हो गई, रुक गई, तो मोमेंटम कितना हो गया भाई, यहाँ पर मोमेंटम हमारे पास कितना था, 50 था, तो मोमेंटम यहाँ पर कितना हो गया, 0 हो गया जैसे टकराया, ठीक है। तो अब देखिए पहले 50 था, बाद में कितना हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, या कम भी मान लीजिए, चलिए 10 हो गया मान लीजिए, है ना, तो 10 मान सकते हो, अगर भाई थोड़ी चलती जाए, मान लीजिए ऐसा कोई इंसान बैठा हुआ है जिसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है मान लीजिए, है ना, इसको लोगों से उड़ाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसको अपनी मस्ती में जाना है और वो चलता जा रहा है, लेकिन फिर भी गाड़ी की स्पीड थोड़ी तो कम होगी, ठीक है ना। तो इसको मान लेते हैं कि भाई अगर कोई बिगड़ा हुआ इंसान है तो वो 30 तो होगी कम से कम, ठीक है, लेकिन फिर भी चेंज हुई कि नहीं हुई, ठीक है ना। तो वेलोसिटी यानी कि मोमेंटम क्या हो गया, मास चेंज हो सकता है क्या, मास तो कोई चेंज नहीं होगा, पहले जो कार थी अभी भी वही कार रहेगी, कार जो जितना मास उसका था उतना मास उसका था, तो वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज होते ही मोमेंटम क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है ना, पहले इतना था अब इतना हो गया। अब आप यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना, चेंज बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, है ना, एक वर्ड मैंने बोला चेंज, ठीक है। चेंज का मतलब क्या है कि जो वैल्यू है वो या तो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए या फिर 0 हो जाए, ठीक है। तो जैसे इसे टकराया कुछ वैल्यू चेंज हो गई, मान लेते हैं कि अच्छा इंसान बैठा हुआ था, गलती से क्या हो गया, टकरा गई गाड़ी, ठीक है, तो मोमेंटम, उसने गाड़ी रोक दी, रुक गई गाड़ी, ठीक है ना, तो क्या हो गई, मोमेंटम 0 हो गया, मोमेंटम 0 हो गया, ठीक है। तो अच्छा, तो जैसे ही मोमेंटम चेंज होता है, चेंज हुआ मोमेंटम 50 से 0 हो गया, और जिस इंसान से टकराया तो मोमेंटम जब चेंज होता है तो कुछ ना कुछ चीज़ क्रिएट करता है, ठीक है। क्या क्रिएट किया इसने, जैसे इंसान से टकराया इंसान क्या हो गया, उड़ गया, ठीक है। और हमें ये पता है कि कोई भी चीज़ जब अपनी पोजीशन से चेंज होती है या कोई चीज़ हिलती है तो वो सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से हिलती है, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से, ठीक है। यानी कि इस पे क्या लगा दिया, कार ने क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, फोर्स लगते ही ये उड़ गया, बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है कि जब भी मोमेंटम में चेंज आएगा, चाहे मोमेंटम ज़्यादा हो जाए, उसकी जितनी वैल्यू है उससे ज़्यादा हो जाए या उससे कम हो जाए या 0 हो जाए, ठीक है, किसी भी केस में, तो जैसे ही मोमेंटम में चेंज आएगा वो क्या क्रिएट कर देगा, फोर्स क्रिएट करेगा, यानी कि वो फोर्स लगाएगा। बात समझ में आ गई। अब फोर्स लगाने के अलग अलग देखिए अलग अलग कंडीशन हो सकती है। एक तो यानी कि अपन को चेंज लेके आना है, ठीक है। मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये इधर मूव कर रहा है, ठीक है, इसके पास मोमेंटम है भाई साहब, ठीक है, कोई मोमेंटम है, ठीक है। अब या तो ये किसी से टकरा जाए, ठीक है, तो भी मोमेंटम चेंज हो जाएगा, तो ये चीज़ किसी पे फोर्स लगाएगी, ठीक है। सेकंड केस क्या हो सकता है कि ये मूव कर रही है, ठीक है, किसी ने मूव करते करते ही
इसके ऊपर पीछे से फोर्स लगा दिया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई छोटी गाड़ी है, छोटी गाड़ी के पीछे से किसी ने ठोक दिया जो आराम से चल रही थी धीरे धीरे, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए कि इसकी स्पीड कितनी है, 20 है मान लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक स्कूटी है, धीरे धीरे जा रही है भाई साहब, ठीक है। पीछे से कार वाला आ गया, कार वाले ने इसने ठोक दी, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि मोमेंटम बढ़ जाएगा। बाद में इसका मोमेंटम क्या हो गया, बढ़ गया। तो मोमेंटम मान लीजिए कितना हो गया, 50 हो गया 20 से, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो इस केस में भी तो मोमेंटम चेंज हुआ कि नहीं हुआ, 20 से 50 हो गया, इंक्रीज हो गया। तो मोमेंटम जो चेंज हो रहा है वो भी किसकी वजह से हो रहा है, फोर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या सीख रहे हैं हम, देखिए अगर ये चीज़ किसी टकरा रही है तब भी मोमेंटम चेंज हो रहा है, तब ये किसी पे फोर्स लगा रही है, और अगर इस पे फोर्स लग रहा है तो भी इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो यानी कि जब भी मोमेंटम में क्या आएगा, चेंज आएगा, जब भी मोमेंटम में चेंज आएगा, ठीक है, चाहे वो कैसे भी आए, चाहे उसका मोमेंटम कम हो जाए, चाहे बढ़ जाए, चाहे उस पर फोर्स लगा करके लगे, चाहे वो मोमेंटम चेंज करके किसी पे फोर्स लगा दे, ठीक है ना। तो जब भी मोमेंटम में चेंज आएगा वो क्या क्रिएट करेगा, या तो वो फोर्स क्रिएट करेगा या वो फोर्स की वजह से चेंज होगा। बात समझ में आ गई। यहाँ पर पीछे से जब टक्कर लग रही थी, ठीक है, तो फोर्स की वजह से मोमेंटम में चेंज आ रहा था। अगर ये यहाँ पर ऊपर देखिए, जब ये किसी से चीज़ से टकरा रही है तो भी मोमेंटम में चेंज आ रहा है, और ये फोर्स लगा रही है। यानी कि कुछ भी करो आप, चाहे इस पर फोर्स लगे चाहे ये फोर्स लगाए, कुछ भी करो क्या होगा, मोमेंटम भाई जब भी चेंज होगा क्या चीज़ आएगी, या तो वो फोर्स क्रिएट करेगी या फिर फोर्स उस पर लगेगा, ठीक है ना। या तो फोर्स की वजह से वो मोमेंटम चेंज होगा, यानी कि फोर्स तो आएगा ही आएगा। यानी कि मोमेंटम में चेंज, इसका मतलब इज इक्वल टू फोर्स। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। समझ में आ गई बात। यही चीज़ आपको सिखाना चाह रहे हैं कि आपको याद क्या रखना है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन, रे भाई, मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। बात समझ में आई आपके। अब एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई कितना, जैसे कि ये मान लीजिए आपकी इसकी स्पीड 20 है, ठीक है ना। तो कितना चेंज हुआ, स्पीड में कितनी चेंज आई, इसके मोमेंटम में कितना चेंज आया, कितना कम हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कितना मोमेंटम कितना कम हुआ, तो आप क्या करोगे 50 माइनस 20 कितना आ गया, 30 का चेंज आ गया। बात समझ में आ गई। तो हम जब भी चेंज निकालते हैं, याद रखिए साइंस में चेंज का मतलब होता है माइनस। क्या होता है, माइनस, ठीक है। जहाँ भी चेंज वर्ड याद रखोगे, कुछ कुछ वर्ड याद रखिए आप, जैसे कि चेंज का मतलब क्या है भाई, चेंज का मतलब है माइनस, ठीक है। इसी तरीके से प्रोडक्ट का मतलब होता है इनटू, ठीक है। चलिए इसी तरीके से रेट, RATE, रेट का मतलब होता है अपॉन में टाइम, ठीक है, अपॉन में टाइम, इसको बोलते हैं रेट। तो इन चीज़ों को, वर्ड्स का मतलब याद रखना है अपन को। तो यहाँ पर चेंज आ रहा है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, माइनस करेंगे। तो ये क्या है, देखिए केस सेकंड, केस फर्स्ट। तो यहाँ पर मोमेंटम कितना था, P, इसको मान लेते हैं अपन P1, इसको मान लेते हैं P2। और याद रखिए जब भी साइंस में चेंज निकालते हो तो फाइनल में से इनिशियल को किया जाता है, यानी कि बाद वाले में से पहले वाले को किया जाता है। तो बाद की क्या है भाई, P2 है, फर्स्ट का क्या है, P1 है। तो चेंज निकालेंगे तो क्या निकलेगा, P2 माइनस P1, ठीक है, इज इक्वल टू फोर्स। समझ में आई बात। तो यानी कि जब, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है। अब समझिए बात को, सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें एक और चीज़ है, ठीक है। देखिए अब चलिए भाई, अब देखिए समझिए बात को कि यहाँ पर इसका मोमेंटम 50 था, ठीक है। इसने देख लिया, अच्छा इंसान था इसके अंदर, इसने देख लिया कि सामने कोई इंसान है, ठीक है। तो इसने ब्रेक मारे, तो मोमेंटम में कितना चेंज आया, 40 आया, फिर 30 आया, फिर 20 आया, और जब इसे टकराया तब 10 था, ठीक है। तो देखिए जब इसे टकरा रहा है ये तो धीरे था, ठीक है ना। तब
इस पर फोर्स जो लगेगा, ठीक है, समझिए बात को, ठीक है। तो देखिए जब इस पर फोर्स लगेगा, मोमेंटम में चेंज आ रहा है धीरे 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 धीरे, ठीक है ना, तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसने जब ब्रेक लगाया तब भी फोर्स लगाया, तो फोर्स की वजह से मोमेंटम में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर धीरे 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 टाइम ज़्यादा लिया इसने, ठीक है ना, टाइम ज़्यादा लिया और क्या किया, इस पर जब फोर्स लगाया तब ये क्या करेगा, तब ये इतना ज़्यादा चोट इस पर नहीं लगेगी, ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा, तब ये आराम से आदमी ऐसे अरे 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 ऐसे करके रोक लेगा इसको, ठीक है ना। जब इसे टकराएगा तब ये धीरे 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 यानी कि टाइम ज़्यादा लेकर के इस पर फोर्स लग रहा है। तो जैसे ही मोमेंटम जो चेंज हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है, एकदम से नहीं हो रहा है। देखो एक तो केस ये है कि ये जो है 50 की स्पीड से डायरेक्ट इससे टकरा जाए, 50 की स्पीड से डायरेक्ट इससे टकरा जाए, ठीक है, और एक बार में टकराते ही इसको उड़ा दे, ठीक है, और गाड़ी रुक जाए। बात समझ में आ गई, 50 की स्पीड से एकदम से, ठीक है ना, यानी कि 50 की स्पीड से एकदम से टकराएगी और गाड़ी रुक जाएगी। बात समझ में आ गई। तो मोमेंटम में जो चेंज आया है वो जल्दी से आया, ठीक है, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है। चलिए इसको दूसरा एग्जांपल से समझते हैं अपन। देखिए मान लीजिए कि कोई क्रिकेटर है, ठीक है, वो कैच कर रहा है, ठीक है, अब बॉल आ रही है, अगर वो ऐसे कैसे करके कैच करेगा उसको, ठीक है, और दूसरा कैच क्या है, वो ऐसे कैच करे उसको, ठीक है, तो बताओ बॉल के पास मोमेंटम है कि नहीं, मोमेंटम है उसके पास, ठीक है ना, यानी कि उसके पास मास भी है और वेलोसिटी भी है। तो अगर वो उसको एकदम से ऐसे रोक ले, आकर के ऐसे रोक ले एकदम से, ठीक है, एक तो ये है, यानी कि एक मिली सेकेंड्स में उसका मोमेंटम जीरो कर दिया उसने, चेंज कर दिया, ठीक है, और एक धीरे धीरे करे, ठीक है, यानी कि मोमेंटम एक तो धीरे धीरे टाइम लगा करके वो जीरो कर रहा है, और एक है जो एकदम से कर रहा है। तो बताइए चोट किस केस में ज़्यादा लगेगी, जब वो ऐसे रोक लेगा, यहीं कि नहीं रोकेगा, तो क्या होगा, चोट ज़्यादा लगेगी, यानी कि फोर्स ज़्यादा लगेगा। और अगर वो धीरे 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 रोकेगा उसको, ठीक है, तो क्या होगा, फोर्स कम लगेगा। इसका मतलब जब एकदम से कम टाइम में क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। और अगर क्या होगा, अगर टाइम धीरे धीरे यानी कि जब टाइम ज़्यादा टाइम लगा करके अगर आप मोमेंटम चेंज कर रहे हो, तो मोमेंटम में चेंज क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है, ज़्यादा टाइम लेकर के लग रहा है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आएगी बात। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर टाइम कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, अगर एक चीज़ बढ़ती है दूसरी घट जाती है, और अगर एक घटती है दूसरी बढ़ती है, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल, ठीक है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको, यानी कि फोर्स जो है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के, ठीक है, यानी कि टाइम बढ़ेगा फोर्स कम हो जाएगा, टाइम कम होगा फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें तो सिर्फ हमारा फोर्स जो है वो किस पर डिपेंड नहीं कर रहा, चेंज इन मोमेंटम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, खाली इस पर डिपेंड तो कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है वो अगर कम टाइम में आएगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, अगर मोमेंटम में जो चेंज है वो ज़्यादा टाइम में लगा करके आएगा तो फोर्स कम लगेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला आ गया, और यही हमारा क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है, यही क्या है, हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, तो हमारा जो सेकेंड लॉ है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। चेंज इन मोमेंटम होता है तो क्या होता है, फोर्स लगता है, ठीक है, फोर्स क्रिएट होता है, और फोर्स जो है वो टाइम पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो यानी कि चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो फॉर्मूला बनाया हमने, इसको अपन ऐसे भी पढ़ते हैं कि देखिए P2 माइनस P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और 1 अपॉन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि इनवर्सली
फोर्स इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, या आप देखो ऐसे उल्टा लिख दिया मैंने, सीधा लिख देते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। चलिए, और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जब दोनों को हम मिला करके लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, फोर्स दिख रहा है क्या, यहाँ लिख देता हूँ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 अपॉन में टाइम, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट 1 होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन टाइम। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया, और यही हमारा सेकंड लॉ है, ठीक है ना, कि रेट ऑफ चेंज बताया ना मैंने, टाइम क्या होता है, अपन में टाइम को रेट बोलते हैं, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा।